तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे कि लास्ट 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 3 की पोएम नंबर फर्स्ट को, जिसका टाइटल है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, यानी कि विल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। तो बच्चों इस पोएम की पोएटेस का नाम है कैरी लिन वेल्स। तो यहाँ पर बच्चों हम कैरी लिन वेल्स के द्वारा लिखी गई इस पोएम को रीड करेंगे और इसमें जानेंगे कि इन्होंने कैसे बताया है कि हम विल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पोएम को पढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने पीछे के लेसन्स और पोएम्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स पोएम को और जानते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन विल्ड एनिमल्स को। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर बच्चों बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल विल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर बच्चों ह्यूमरस पोएम का मतलब होता है एक हास्यपूर्ण या बहुत ही हंसी मजाक वाली पोएम। तो बच्चों इस हंसी मजाक वाली पोएम में विल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के बहुत ही डेंजरस तरीके बताए गए हैं। ठीक है, आगे रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। तो बच्चों इस पोएम को अलाउड यानी कि जोर जोर से पढ़िए और इसका रेगुलर रिदम बनाते हुए पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को अलाउड और रेगुलर रिदम में इसको रीड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रीड करते हैं इसका स्टैंजा नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग भी मेरे साथ इसको रीड कीजिए और स्टैंजा नंबर फर्स्ट बच्चों कुछ इस प्रकार से है। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी इस पोएम की पोएटेस हैं जिनका नाम है कैरी लिन वेल्स, वो हमसे कहती हैं कि अगर आप कभी ईस्ट के जंगल्स में जाएं यानी कि पूरब के जंगलों में जाएं और आपका सामना है वो एक लार्ज एंड टोनी बीस्ट यानी कि एक बहुत ही विशालकाय और एक बहुत ही भूरे से और पीले कलर के एक विल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर से आपका सामना हो और यदि वो आपको देख करके इस प्रकार का रोर करे, इस प्रकार का दहाड़े कि उस दहाड़ से बिल्कुल आपको लगे कि अब तो मैं मरने वाला हूं, तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए बच्चों कि वो और कोई नहीं है, वो कौन है? विल्ड एनिमल्स, वो है बच्चों एशियन लायन यानी कि एशिया का शेर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये यहाँ पर दहाड़ता हुआ एशिया का शेर है और ये इस प्रकार का दहाड़े कि आपकी बिल्कुल जान निकल जाए, आप बिल्कुल मरने वाले हो, तो तुरंत समझ जाना कि ये एशिया का शेर है। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल शांत एशिया का शेर इस चट्टान पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमें कैरी लिन वेल्स ने बताया है बच्चों कि अपन लोग एशियन लायन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि यदि वो आपको देख करके बहुत ही जोर से दहाड़े जैसा कि आप मरने वाले हो तो समझ जाना है कि वो कौन है बच्चों, एशियन लायन। तो चलिए देखते हैं सेकंड स्टैंजा में और समझते हैं कि दूसरे विल्ड एनिमल्स को इन्होंने किस प्रकार से हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, or if sometimes when roaming round a novel wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। तो यहाँ पर बच्चों अब हमें ये जो बंगाल टाइगर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, तो इस बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का तरीका कैरी लिन वेल्स बताती हैं और बताती हुई वो कहती हैं कि अगर आप कभी किसी जंगल में जाएं और घूमते हुए आपका ग्रीट यानी कि आपका स्वागत है एक जंगली जानवर करे और उसके शरीर जो है, उसका शरीर है वो पीला हो और उसके पीले शरीर पर ब्लैक स्ट्राइप्स हो, यानी कि एक ऐसा जानवर आपका स्वागत करे जिसका शरीर वो पूरी तरह से पीला हो और उस पीले शरीर पर काली काली धारियां हो, ब्लैक स्ट्राइप्स हो और वो आपको बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो, तो आपको ये समझने में आसानी होगी और आप ये जल्दी से ही समझ जाएंगे कि वह और कोई नहीं है, वह तो एक बंगाल टाइगर है। तो यहाँ पर बच्चों बंगाल टाइगर को एक अलग ही प्रकार से समझाया गया कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये बड़ा खतरनाक होता है बंगाल टाइगर, बहुत ही फेमस है हमारा ये बंगाल टाइगर, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे कि और कौन से विल्ड एनिमल्स को इन्होंने आइडेंटिफाई करने का तरीका हमें बताया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spot is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो यहाँ पर बच्चों हमें लेपर्ड के बारे में बताया गया है कि तुम लेपर्ड को किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो इस पोएम की पोएटेस हैं वो हमें बताती हैं और कहती हैं कि अगर आप लोग कहीं स्ट्रोलिंग करते हुए यानी कि थोड़ा सा चलते हुए चहलकदमी सी थोड़ी सी करते हुए आप लोग ऐसे जंगली जानवर को देखें, ऐसे विल्ड एनिमल्स को देखें जिसकी खाल पर है वो ब्लैक कलर की स्पॉट हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये हमें एक विल्ड एनिमल्स है वो दिख रहा है और इसके जो इसका जो शरीर है इस पर ब्लैक कलर के ये स्पॉट हैं, ये ब्लैक कलर के थोड़े थोड़े ये धब्बे हैं। तो कैरोलिन बेल्स कहती हैं कि यदि आप कुछ चलते हुए जा रहे हैं और आपको कहीं ऐसा जंगली जानवर दिखे जिसकी खाल पर या जिसके शरीर पर काले काले धब्बे हों, है ना, और वो आपका शिकार करने के लिए आपके ऊपर लेफ्ट करे यानी कि आपका शिकार करने के लिए आपके ऊपर झपटा मारे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि वह और कोई नहीं है, वह एक लेपर्ड है, वह एक चीता है ना। तो चीता बिल्कुल झपटा मारता है और चीता बच्चों ऐसा पेड़ों पर भी ऐसा चढ़ जाता है, किसी भी पेड़ पर है चीता है वो चढ़ जाता है ना। तो आपको समझ जाना है कि जब वो आपके ऊपर झपटा मारे तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि ये और कोई नहीं है, ये लेपर्ड है, ये चीता है। क्योंकि बच्चों वो ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, क्योंकि बच्चों वो आपको कराहने का मौका नहीं देगा, क्योंकि बच्चों वो एक ही झपटा मारेगा और एक ही झपटा मार करके आपका काम तमाम कर देगा, यानी कि आपको वो लोचेगा नहीं, ऐसा चीत चीत के नहीं खाएगा, है ना, वो सिर्फ एक झपटा मारेगा और आपका काम तमाम यानी कि मौत की घात आपको उतार देगा, है ना। तो इस प्रकार का है ये बच्चों लेपर्ड, है ना। और बच्चों वो आप पर झपटा मारता ही रहेगा, लैप एंड लैप अगेन, वो केवल झपटा ही मारता रहेगा। तो यहाँ पर पोएट ने इस प्रकार का हमें लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है। तो बच्चों इनके विल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के बहुत ही डेंजरस तरीके हैं, है ना, आप लोग समझते जा ही रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कि और किस प्रकार का हमें ये आइडेंटिफाई करवाते हैं विल्ड एनिमल से। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज द वियर, इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेज। तो यहाँ पर बच्चों अब हमें बियर यानी कि भालू के बारे में आइडेंटिफाई बताया गया कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जरा आप लोग बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हमारी जिस पोएम की पोएटेस हैं वो कहती हैं कि अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, यार्ड मतलब बच्चों आपका आंगन होता है या आपका जैसे कोई जंगल के पास में जैसे बगीचा आपका आंगन है ना, तो यदि आप लोग उस अपने बाड़ में या अपने बगीचे में घूम रहे हैं या आंगन में घूम रहे हैं तो वहां आपको एक क्रिएचर मिलेगा। क्रिएचर मतलब होता है बच्चों जीव या प्राणी। तो बच्चों आपको वहां पर एक जीव मिलेगा जो आपको वेरी वेरी हार्ड तरीके से हग करेगा। हग मतलब होता है बच्चों गले लगाना। तो वो आपको वेरी वेरी हार्ड तरीके से यानी बहुत ही जोरदार तरीके से ऐसा गले लगाएगा, आपको बहुत ही जोरदार तरीके से ऐसा हग करेगा। और आप लोगों को बिल्कुल समझ जाना है कि वो और कोई नहीं है, वो कौन है, भालू। क्योंकि बच्चों जो भालू होते हैं वो हमें ऐसा बहुत ही जोर से जकड़ करके गले से लपट जाते हैं, है ना। आगे और अगर आपको इसमें और पोएट कहता है कि मैं यहाँ पर समझूं कि यदि आपको इसमें कोई डाउट है कि वो भालू आपको गले लगाएगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर आ करेज। तो बच्चों वो आपको फिर बार बार बहुत ही करेज करेगा यानी कि बहुत ही प्रेम करेगा, बहुत ही आपको दुलार करेगा, बहुत ही ऐसा खिलाएगा, ऐसा नुन्नू सा आपको खिलाएगा, है ना, यानी कि आपको बहुत जोर जोर से हग करेगा, जोर जोर से गले लगेगा। तो ये है बच्चों एक बियर को आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो चलिए देखते हैं कि और किन किन को आइडेंटिफाई अभी हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दो विल्ड एनिमल्स दिख रहे हैं। तो दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हयानास दस हयानास कम फ्रॉम मेरी स्माइल्स
व्हाट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर बच्चों इस स्टेंजा में हमें हयानाज और क्रोकोडाइल को आइडेंटिफाई करवाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हमें ये पोएटेस हैं वो किस प्रकार हयाना और क्रोकोडाइल को आइडेंटिफाई करवाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो इस पोएम की पोएटेस हैं वो कहती हैं कि जो शिकारी जानवरों को जो पहचानने वाला होता है, जो नया नया नौसिखिया होता है जिसने अभी भी जंगली जानवरों को ज़्यादा नहीं पहचाना है वो होता है, तो वो धोखा खा सकता है जंगली जानवरों को पहचानने में, यानी कि वो सीधे सीधे जल्दी से जंगली जानवरों को नहीं पहचान सकता है। जैसे बच्चों एक हयाना और एक क्रोकोडाइल। हयाना मतलब होता है बच्चों लक्कड़बग्घा और क्रोकोडाइल मतलब होता है ये मगरमच्छ। तो ये यहाँ पर बच्चों हमारा ये एक हयाना है यानी कि एक लक्कड़बग्घा है और ये हमारा बच्चों क्रोकोडाइल, इसको तो आप जानती ही होंगे है ना। तो यहाँ पर पोएटेस कहती हैं कि एक क्रोकोडाइल और एक हयाना में आइडेंटिफाई करने में कोई भी जो नौसिखिया है जो अभी अभी विल्ड एनिमल्स को नहीं जानता है वो धोखा खा सकता है, क्योंकि बच्चों जो लक्कड़बग्घा होता है वो हमेशा मेरी स्माइल्स यानी कि हमेशा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, जैसे ये इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन बच्चों इस्तेमाल करता हुआ दिखता है, लेकिन बच्चों वो झपटा मारता है ना तो शिकार कर लेता है ना जल्दी से। और यहाँ पर बच्चों क्रोकोडाइल के बारे में बताया गया है कि जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा आंसू बहाता हुआ रहता है, थोड़ा सा रोता हुआ रहता है। तो तुम्हें समझ जाना है कि यदि वो मेरी स्माइल करता है यानी कि स्माइल करता है तो वो बच्चों कौन है, लक्कड़बग्घा है, और यदि वो रोता हुआ दिखता है तो समझ जाना है कि वो कौन सा है, क्रोकोडाइल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और किस प्रकार के विल्ड एनिमल्स को इन्होंने हमें समझाया है। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on tree tis the chameleon you see। तो यहाँ पर बच्चों अब हमें कमेलियन, तो बच्चों कमेलियन का मतलब होता है बच्चों गिरगिट। क्या होता है बच्चों, गिरगिट। तो इस स्टेंजा में हमें बच्चों कमेलियन यानी कि गिरगिट के बारे में बताया गया है कि तुम गिरगिट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये गिरगिट है बच्चों, कितना ब्यूटीफुल सा दिखाई देता है ना। और आप लोग बच्चों गिरगिट के बारे में तो जानते ही होंगे है ना, ये देखिए कितना सा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे एक गिरगिट को या एक कमेलियन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो कमेलियन होता है या जो गिरगिट होता है वो एक छोटे लिजर्ड के जैसा दिखता है। तो बच्चों लिजर्ड मतलब होता है एक छिपकली, आपने अपने घर में देखी होगी छिपकली है ना। तो ये जो कमेलियन है या एक जो गिरगिट है वो एक छोटी छिपकली की तरह दिखाई देता है। और बच्चों इसके कान भी नहीं होते हैं और यहाँ तक कि बच्चों उसके एक भी पंख नहीं होते हैं। इस गिरगिट के बच्चों क्या नहीं होते हैं, ना तो कान होते हैं ना इसके पंख होते हैं। ठीक है, और बच्चों ये अपने वातावरण के अनुसार है, अपना कलर है, स्किन का कलर है वो चेंज कर सकता है ना। जैसा इसको एटमॉस्फेयर मिलेगा, जैसे ये वातावरण में जाएगा, जैसे ये पेड़ों पर रहेगा उसी प्रकार का ये अपना कलर है वो चेंज कर लेता है। और बच्चों यदि आप लोगों को लगे कि किसी पेड़ पर कोई नहीं है ना, किसी कोई पेड़ दिख रहा है, यदि आपको लगे कि इस पर कोई नहीं है तो आपको समझ जाना है कि बच्चों उस पर कौन है, कमेलियन बैठा हुआ है, क्योंकि बच्चों वो दिखाई नहीं देता है, जिस कलर का वो पेड़ होगा उसी कलर का वो होगा। तो यदि आपको कुछ उस पेड़ पर दिखाई ना दे तो आपको समझ जाना है कि उस पेड़ पर एक कमेलियन बैठा है यानी कि एक गिरगिट बैठा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारी पूरी की पूरी पोएम है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश होती हुई। तो आप लोगों ने बच्चों समझ लिया कि किस प्रकार से इस पोएम की पोएटेस ने, जिनका नाम है बच्चों कैरोलिन बेल्स, उन्होंने किस प्रकार से हमें बताया है कि विल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों इन्होंने आइडेंटिफाई करना तो बताया, लेकिन इनका आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत ही डेंजरस है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और इसी तरह की नेक्स्ट स्टोरी के साथ या नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और जो कोई भी बच्चों आपके साथ में 10th स्टैंडर्ड में हो उसके साथ बच्चों आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा नया चैनल है, लेकिन बच्चों आप लोगों को इस नए चैनल पर भी हर एक चीज़ को बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिए और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।